नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सूरतुल मोमिन। ये सूरत भी मक्की है। इसमें 85 आयात, 9 रुकू, 1199 कलिमात और 4960 हरूफ हैं। इस सूरत का नाम अल मोमिन है, जो कि आयत नंबर 28 वक़ाल रजुलुन मोमिनुन मिन आलि फ़िरऔन से मख़ूज़ है, यानी वो सूरत जिसमें इस ख़ास मोमिन का ज़िक्र आया है। उसके अलावा इसको सूरतुल गाफ़िर और सूरतुत तौल भी कहा गया है। बाज़ सलफ़ का कौल है कि जिन सूरत की इब्तिदा हामीम से हुई उन्हें हामीम कहना मकरूह है, अलिफ़ लाम हामीम कहा जाए। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन भी के यही कहते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं अल हामीम कुरान का दिबाचा है। सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं हर चीज़ का दरवाज़ा होता है, कुरान मजीद का दरवाज़ा अलिफ़ लाम हामीम है। सैयदना मौसार बिन कदाम फरमाते हैं और इन सूरत को अराइस कहा जाता है और उसे दुल्हन को कहते हैं। सैयदना अब्बास फरमाते हैं कि कुरान की मिसाल उस शख्स जैसी है जो अपने घर वालों के लिए किसी अच्छी मंजिल की तलाश में निकला तो एक जगह ऐसी है जहां गोया अभी अभी बारिश बरस चुकी है। ये ज़रा ही कुछ आगे बढ़ा होगा कि देखता है कि तरोताज़ा लहलहाते हुए चंद चमन है। पहले तर ज़मीन को देखकर ही तअज्जुब में था, अब तो इसका तअज्जुब और बढ़ गया। इससे कहा गया पहले की मिसाल तो कुरान करीम की अज़मत की मिसाल है और इन बगीचों की मिसाल ऐसी है जैसे कुरान में हामीम वाली सूरतें। मसलन बाज़ार में है जिसने कुर्सी और सूरत हामीम मुल मोमिन का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा वो सारे दिन की बुराई से महफूज रहता है। यह हदीस तिरमिज़ी में है और इसकी एक रवायत पर कुछ जरा भी है। बकी ने ये हदीस नकल की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हामीम यानी जो सूरतें हामीम से शुरू होती हैं वो 7 हैं और जहन्नुम के भी 7 दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े पर सूरत हामीम अपने तिलावत करने वाले को अज़ाब जहन्नुम से बचाने वाली होगी। साबका सूरत की इब्तिदा वही इलाही और कुरान करीम की हक़ानियत के बयान से थी और इंतहा इस मज़मून पर थी कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक़ात के दरमियान सही फ़ैसला और अदल इंसाफ़ कायम करना अल्लाह ताला की शान अज़मत व किब्रियाई और इल्म हिकमत पर मबनी है। तो ये सूरत अल्लाह ताला के ज़िक्र से शुरू हो रही है। मसलन इसका अज़ीज़ुल अलीम ज़बरदस्त होना, इल्म वाला होना, गाफ़िर ज़म्बी गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाला होना, काबिल तौबी तौबा कबूल करने वाला होना, शदीदुल इक़ाब सरकशों को शदीद सज़ा देने वाला, ज़ित्तौल बड़ी बख्शिश वाला, ला इलाहा इल्लल्लाहु कि वह खुदाई यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, जो उसको किसी बात से रोक ले, इलैहिल मसीर उसी की तरफ लौटना है। नीज़ साफ़ सूरत के मज़ामीन मजमूई तौर पर कुरान करीम की हक़ानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के असबात पर मुश्तमिल थे। साथ इन लोगों पर वईद और तंबीह थी जो खुदा के पैगंबर के साथ तमस्कुर व मजाक करते थे। तो इसी मुनासबत से इस सूरत में भी इसी तरह के मज़ामीन ज़िक्र फरमाए गए हैं जो असबात तौहीद खुदाबंदी और वही इलाही की हक़ानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से मुतल्लिक़ हैं। और इसी के ज़मन में उन मगरूर और मुतकब्बिर इंसानों पर वईद है जो अपने माल दौलत के नशे में मस्त होकर खुदा से गाफिल हैं। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारी समझ के खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नादिल हुई। जाबर बिन ज़ैद से मरवी है कि इस सूरत का नज़ूल सूरत ज़ुमर के बाद हुआ। मक्की दौर के इस मरहला में ये सूरत नादिल हुई जब इस्लाम अपनी बाबरकत तलीमात के बायस दिलों को फ़तह करता जा रहा था। हज़ारों मुश्किलात के बावजूद सलीमुत्तबा लोग उसकी दावत को तेज़ से कबूल करने लगे थे। कुफर के सरगनों को अपने पांव तले से ज़मीन सिरकती हुई दिखाई देने लगी थी। उन्होंने मुश्तइल होकर बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे बहतान लगाने की मुहिम तेज़ कर दी थी। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली इक़दामात पर एतराज़ किए जाते, कभी कुरान करीम के कलाम इलाही होने का इनकार किया जाता और कभी वक़ूए क़यामत पर एतराज़ात की बौछार शुरू कर दी जाती। वो ये चाहते थे कि किसी तरह लोग इस्लाम से बदगुमान हो जाएं और इस्लाम कबूल करने की जो तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है वो थम जाए। चुनांचे इस सूरत में उन्हीं के उठाए हुए शकूक व शुबहात को दूर किया जा रहा है। इस सूरत का आगाज़ इतना बारोब और पुरजलाल है कि पढ़ने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है।
نیز فرمایا کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو عزیز و علیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوبہ ہے اور صاحب جود و کرم بھی ہے۔ کیا ایسے خدا کی نازل کردہ کتاب میں کوئی نقص تلاش کیا جا سکتا ہے؟ نیز مرد مومن کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ فرعون کے سامنے ایک قبطی موسیٰ کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا اور فرعون کو لاجواب کر دیا کہ تمام سامعین پر سناٹا چھا گیا اور اس کے نعرے نے فرعون کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سلسلہ میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ آؤ گے تو اس انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔